बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे अदर मेजर्स ऑफ इनकम। हमने लास्ट टाइम जीडीपी, जीएनपी, उसकी मेजरमेंट, ये चीज़ें डिस्कस की। आज हम देखेंगे कि हम जीडीपी या इनकम, इकोनॉमी की इनकम को और किस किस तरीके से हम मेजर कर सकते हैं। उसमें एक मेजरमेंट का जो मेथड है वो है रियल जीडीपी। रियल जीडीपी क्या होती है कि जीडीपी कैलकुलेटेड एट बेस ईयर प्राइसेस इज कॉल्ड रियल जीडीपी। जीडीपी को मेजर करते हुए हम, जाहिर बात है, जीडीपी मेजरमेंट के दौरान हम जो चीज़ें प्रोड्यूस होती हैं उसको मल्टीप्लाई करते हैं प्राइसेस से। अगर हम जीडीपी कैलकुलेट करते हुए चीज़ों की मकदार को, क्वांटिटी को हम मल्टीप्लाई करें, अगर हम उनकी बेस ईयर की प्राइसेस से, मीन जिस साल को बेस ईयर चूज़ किया गया है, अगर हम बेस ईयर की प्राइसेस से उसको मल्टीप्लाई करें तो ऐसे जीडीपी कहलाएगी रियल जीडीपी। बेसिकली जब हम जीडीपी को मल्टीप्लाई करते हैं जीडीपी मेजरमेंट के अंदर, जब हम उसको क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करते हैं बेस ईयर प्राइसेस से, तो इसका बेसिकली जो पर्पज़ है वो है देखना कि रियल सेंस में कितना जीडीपी के अंदर इंक्रीज़ या डिक्रीज़ आ रहा है। इन रियल सेंस हम इकोनॉमी की वेल बीइंग जो है चेक करने के लिए हम रियल जीडीपी को फाइंड करते हैं। रियल जीडीपी का सिंपल वर्ड्स में हम ये मतलब ले सकते हैं कि हम देखना चाह रहे हैं कि इकोनॉमी की रियल परचेजिंग पावर कितनी है, रियल वेल बीइंग कितनी है। कहीं ऐसा तो नहीं कि जीडीपी में जो इंक्रीज़ आया है वो जस्ट ड्यू टू इंक्रीज़ इन प्राइसेस आ रहा है, जबकि चीज़ें जो प्रोडक्शन है वो पहले से कम होगी। तो इसलिए हम यहाँ पे रियल जीडीपी कैलकुलेट करते हैं, इकोनॉमी की रियल इनकम फाइंड करते हैं, ताकि हम देख सकें कि अगर पिछले साल की या बेस ईयर की प्राइसेस ली जाएँ तो क्या चीज़ें इस साल ज़्यादा प्रोड्यूस हुई हैं। मीन्स जी रियल जीडीपी फाइंड करते हुए हम जो मिकदार लेंगे, अगर हम लेट्स सपोज रियल जीडीपी फाइंड करना चाह रहे हैं 2021 की, तो इसके लिए हम जो चीज़ें प्रोड्यूस हुई हैं 2021 के अंदर वो लेंगे, मीन्स क्वांटिटी लेंगे 2021 की। जबकि प्राइसेस हम 2021 की नहीं लेंगे, हम प्राइसेस लेंगे बेस ईयर की। जो भी बेस ईयर हमने लिया है, लेट्स सपोज अगर बेस ईयर 2010 लिया है, बेस ईयर 2015 लिया है, बेस ईयर 2020 लिया है, तो हम प्राइसेस बेस ईयर की लेंगे, जबकि जो क्वांटिटी प्रोड्यूस हुई है वो हम उसी करंट ईयर की लेंगे। तो इस तरह से हम रियल जीडीपी को फाइंड कर सकते हैं। इसका पर्पज़ ये है कि हम इकोनॉमी की रियल वेल बीइंग को चेक कर सकें। तो एक है नॉमिनल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी में क्या होता है कि जब हम गुड्स एंड सर्विसेज को इवैल्यूएट करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन को हम मेजर करते हैं जब हम करंट ईयर प्राइसेस के ऊपर, मीन्स 2021 में जो चीज़ें प्रोड्यूस हुई हैं उनको मल्टीप्लाई किया गया 2021 की ही प्राइसेस के साथ। अब ज़ाहिर बात है 2021 की प्राइसेस तो ज़्यादा होंगी। अगर हमारे पास 2021 में प्रोडक्शन 2020 से लेट्स सपोज कम है, लेकिन प्राइसेस अगर डबल होगी 2021 के अंदर, तो हमें नॉमिनल जीडीपी की वैल्यू ज़्यादा नज़र आएगी। जबकि रियल जीडीपी की वैल्यू हम अगर फाइंड करें 2021 की, और हम 2021 की प्रोडक्शन को 2020 की प्राइसेस से मल्टीप्लाई करें, जो कि 2020 क्या है, बेस ईयर है, तो हमें क्लियरली नज़र आएगा कि 2021 में 2020 के मुकाबले में या बेस ईयर के मुकाबले में जीडीपी इंक्रीज़ हुई है या इंक्रीज़ नहीं हुई। तो जो नॉमिनल जीडीपी है ये हमें मिसलीड भी कर सकती है इकोनॉमी की इनकम के बारे में। मिसलीड क्यों? जब हम क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करेंगे करंट प्राइसेस से, और करंट प्राइसेस जो है वो बहुत ज़्यादा है, तो हमें ऐसे लगेगा कि इस साल जो है 2021 के अंदर जो है वो इकोनॉमी की इनकम ज़्यादा है। तो नॉमिनल जीडीपी हमें मिसलीड कर सकती है, जबकि रियल जीडीपी हमें रियल सेंस में बताएगी कि इकोनॉमी ने ग्रो किया है या इकोनॉमी ने ग्रो नहीं किया। क्योंकि रियल जीडीपी में जो प्राइस का इफ़ेक्ट है वो जो है वो हम उसको कंपनसेट कर लेते हैं। प्राइस इंक्रीज़ के इफ़ेक्ट को रियल जीडीपी में कंपनसेट कर लिया जाता है। तो इस तरह से हम जो है रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी के थ्रू इकोनॉमी की इनकम का अंदाज़ा लगा सकते हैं। जो नेक्स्ट मेजर है यहाँ पर जो दिया गया है हमें, वो है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। अभी तक हमने डिस्कस किया ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, अब हमारे पास है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ये ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या यहाँ पे शो करता है हमें कि जब हमने कैलकुलेट किया जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को कैलकुलेट करते हुए हमने क्या डिफाइन किया कि जीडीपी इज़ मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस
इन एन इकोनॉमी। प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी का मतलब ये था कि जो हमारे कंट्री की जियोग्राफिकल बाउंड्रीज के अंदर प्रोडक्शन हुई वो कहलाई ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो अब यहाँ पर हम ले रहे हैं जीएनपी। जीएनपी किसे कहते हैं? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट इज द मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। यहाँ तक सेम है कि मार्केट वैल्यू है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की, वो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई हैं बाय द नेशनल्स, मींस जो पाकिस्तानी जो चीज़ें प्रोड्यूस कर रहे हैं हम उन चीज़ों की प्रोडक्शन को जीएनपी में शामिल करेंगे। पाकिस्तानी नेशनल मीन रेजिडेंट्स ऑफ द नेशंस, जो हमारे पाकिस्तानी जो है वो नेशनैलिटी होल्डर्स जहाँ भी बैठे प्रोड्यूस करेंगे हम उसको जीएनपी में शामिल करेंगे। लेट्स सपोज हमने जीडीपी के अंदर कहा कि पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान की बाउंड्रीज के अंदर जो चीज़ प्रोड्यूस हो रही है चाहे वो पाकिस्तानी प्रोड्यूस कर रहे हैं या वो कोई फॉरेनर्स पाकिस्तान में आके प्रोड्यूस कर रहे हैं, हमने कहा कि वो जीडीपी है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का हिस्सा है। जबकि जीएनपी में हम ये कहते हैं कि जो चीज़ें प्रोड्यूस की जा रही हैं एक साल के अंदर बाय द नेशनल्स ऑफ द इकोनॉमी, मींस बाय पाकिस्तानी नेशनल, मींस पाकिस्तानी बाहर काम कर रहे हैं, दूसरे ममालिक में काम कर रहे हैं, तो वो वहाँ पे रहते हुए जो चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं उसकी मार्केट वैल्यू को हम, उन चीज़ों की मार्केट वैल्यू को हम जीएनपी के अंदर हम ऐड करेंगे। जो चीज़ें पाकिस्तानी बाहर बैठे प्रोड्यूस कर रहे हैं उनकी मार्केट वैल्यू को हम जीएनपी के अंदर ऐड करेंगे, जीएनपी के अंदर हम उसका हिस्सा बना लेंगे। प्लस जो पाकिस्तान में फॉरेनर्स काम कर रहे हैं, पाकिस्तान में जो फॉरेनर्स काम कर रहे हैं, तो फॉरेनर्स जो काम कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर उन्होंने जो चीज़ पाकिस्तान में रहते प्रोड्यूस की हम जीएनपी कैलकुलेट करते हुए उसको माइनस कर देंगे। समझ आ गई कि हमने ये देखा कि जो नेशनल्स हैं चाहे वो पाकिस्तान में हैं या बाहर बैठे हैं, उन्होंने जो कुछ प्रोड्यूस किया है वो हमारी जीएनपी का हिस्सा है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट का हिस्सा है। ये एक और मेजर है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जिसके अंदर हम सिर्फ नेशनल्स ऑफ द इकोनॉमी की प्रोडक्शन को लेते हैं। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो जीडीपी था उसके अंदर हम उस प्रोडक्शन को लेते हैं जो किसी कंट्री की बाउंड्री के अंदर प्रोड्यूस हुआ, लेकिन ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट डिफरेंट है। इसके अंदर हम उन चीज़ों को लेते हैं जो कंट्री की बाउंड्री में प्रोड्यूस हुआ हो या प्रोड्यूस ना हुआ हो, लेकिन वो कंट्री के नेशनल्स ने प्रोड्यूस किया हो, चाहे पाकिस्तान ने प्रोड्यूस किया हो चाहे बाहर प्रोड्यूस किया हो। तो जीएनपी कैलकुलेट करते हुए हम ये फार्मूला नीचे दिया गया है कि हम लेते हैं जीएनपी इज इक्वल टू जीडीपी। जीडीपी हम पहले फाइंड कर चुके हैं। फैक्टर पेमेंट्स फ्रॉम अब्रॉड, जो हम बाहर से पेमेंट रिसीव करेंगे पाकिस्तानियों की उसको हम ऐड करेंगे। जीएनपी कैलकुलेट करते हुए हम जीडीपी, क्योंकि जीडीपी के अंदर हमने हमारे फॉरेनर्स का जो प्रॉफिट था, फॉरेनर्स की जो इनकम थी, फॉरेनर्स ने जो अर्न किया था हमने जीडीपी में ऐड नहीं किया था। लेकिन जीएनपी फाइंड करते हुए हम अपने पाकिस्तानियों की जो बाहर बैठे काम कर रहे हैं, पाकिस्तानी जो है हमारे जो ओवरसीज हैं, हम पाकिस्तानी ओवरसीज की इनकम जीएनपी के अंदर शामिल करेंगे, मीन जीडीपी प्लस यहाँ पे हम फैक्टर पेमेंट हमने लिखा है फ्रॉम अब्रॉड। इसका मतलब ये है पाकिस्तानी ओवरसीज ने जो बाहर अर्न किया हमने उसको ऐड कर लिया जीडीपी के अंदर, माइनस का किया, माइनस फैक्टर पेमेंट्स टू अब्रॉड। ये फैक्टर पेमेंट टू अब्रॉड हमने इसलिए माइनस की, ये वो पेमेंट है जो बाहर के लोग पाकिस्तानी बाउंड्री के अंदर रहते हुए काम कर रहे थे, बाहर के लोग पाकिस्तान में आकर काम कर रहे थे और हमने जो उन्हें उनकी जो सर्विसेज के अगेंस्ट हमने पे किया, जो गुड्स एंड सर्विसेज की मार्केट वैल्यू जो बाहर वालों ने पाकिस्तान में आके प्रोड्यूस की, हमने उसको जीडीपी में से माइनस करना है। तो हमारे पास क्या बनेगा? जीएनपी। मींस हमने चूंकि इसमें सिर्फ नेशनल्स ऑफ द इकोनॉमी की इनकम लेनी है, तो हमने ये देखा कि जीएनपी कैलकुलेट करते हुए हमने जीडीपी में हमारे जो पाकिस्तानी बाहर काम कर रहे थे उनकी इनकम को शामिल कर दिया और जो बाहर के लोग पाकिस्तान में काम कर रहे थे हमने उसको माइनस कर दिया। तो इस तरह से बन गई जीएनपी। ये एक हमारे पास मेजर ऑफ इनकम है जिसके अंदर हमने नेशनल ऑफ द इकोनॉमी को कंसीडर किया। फिर नेक्स्ट है जी नेट नेशनल प्रोडक्ट।
नेट और ग्रॉस में हमेशा डिफरेंस रहेगा डेप्रिसिएशन का, कि हम डेप्रिसिएशन को अगर हम माइनस कर दें तो हमारे पास ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट से बन जाएगा नेट नेशनल प्रोडक्ट। मींस डेप्रिसिएशन क्या होती है कि ज़ाहिर बात है जो चीज़ें हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कैपिटल हमने इक्विपमेंट इस्तेमाल किया, प्लांट इस्तेमाल किया, रेजिडेंशियल स्ट्रक्चर जो हमने इस्तेमाल किया 1 साल के अंदर, वो वियर आउट हो जाता है, मींस ख़राब हो जाता है, वो घिस जाता है। तो इसे कहते हैं कि ये है डेप्रिसिएशन, जो कि कंज़्यूम करने से चीज़ों में तब्दीली आती है। तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट से अगर हम माइनस करें डेप्रिसिएशन तो ये बन जाएगा नेट नेशनल प्रोडक्ट। नीचे फार्मूला दिया गया है, एनएनपी मीन्स नेट नेशनल प्रोडक्ट इज इक्वल टू जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट माइनस डेप्रिसिएशन। तो ये भी एक मेजर ऑफ इनकम है। नेक्स्ट है जी पर्सनल इनकम। अगर हमने किसी इंडिविजुअल की पर्सनल इनकम निकालनी है, मीन्स पूरी इकोनॉमी के अंदर, ये तो हमने निकाली नेशनल इनकम, पूरी नेशन की इनकम। इस नेशनल इनकम के अंदर जो है वो बिजनेसमैन की इनकम भी शामिल है, गवर्नमेंट की इनकम भी शामिल है। लेकिन अगर हम निकालना चाहें कि पूरे पाकिस्तान की पर्सनल इनकम कितनी है, मींस इंडिविजुअल्स की इनकम पूरे पाकिस्तान की अगर हम जमा कर दें तो वो बनेगी पर्सनल इनकम। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हम नेशनल इनकम मीन्स जो हमने पहले जीडीपी फाइंड की, जिसे हमने कहा कि ये पूरी नेशन की इनकम है, जो नेशनल इनकम है, उसमें से हम माइनस करेंगे इनडायरेक्ट बिजनेस टैक्सेस, क्योंकि इनडायरेक्ट बिजनेस टैक्सेस जो है वो किसी एक इंडिविजुअल का हिस्सा तो नहीं बनती, वो तो गवर्नमेंट की इनकम होती है। हम निकालने जा रहे हैं लेट्स सपोज आपकी मेरी इनकम, हम कौन लोग हैं जो सर्विसेज सेक्टर में काम कर रहे हैं, हम जॉब कर रहे हैं, तो हमारी इनकम क्या होगी। तो हमारी इनकम में इनडायरेक्ट बिजनेस टैक्सेस तो शामिल नहीं होते, वो तो गवर्नमेंट के होते हैं। इसलिए हमने पर्सनल इनकम में से इनडायरेक्ट बिजनेस टैक्सेस को माइनस कर दिया, अपनी इनकम फाइंड करते हुए, पर्सनल इनकम फाइंड करते हुए। अब ज़ाहिर-सी बात है कि पाकिस्तान का सर्विसेज सेक्टर जो है वो मोर देन 50% है और वो सारा क्या ले रहा है, तनख्वाह। तो अगर हम पूरे पाकिस्तान के तनख्वाहदार वाले लोगों की इनकम को जमा करना चाहें तो वो हमारी क्या कहलाएगी, पर्सनल इनकम। और पर्सनल इनकम में गवर्नमेंट की इनकम नहीं आ सकती, बिजनेसमैन की इनकम नहीं आ सकती, फॉरेन जो पेमेंट होती है, जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होती है, उसकी पेमेंट नहीं आ सकती। तो उसी चीज़ को हमने यहाँ पे अभी देख रहे हैं कि पर्सनल इनकम में क्या चीज़ें होती हैं। तो हमने इसके लिए अपनी टोटल इनकम में से, पूरी इकोनॉमी की इनकम में से, जिसे हमने कहा कि वो नेशनल इनकम है, हमने पूरी इकोनॉमी की इनकम में से माइनस कर दिया इनडायरेक्ट बिजनेस टैक्सेस। फिर हमने माइनस किया कॉर्पोरेट प्रॉफिट। ये कॉर्पोरेट प्रॉफिट बेसिकली जो बिजनेस सेक्टर है, ये उनकी इनकम है। जो कॉर्पोरेशन होती हैं, कॉर्पोरेट प्रॉफिट जो है ये बिजनेस सेक्टर की इनकम है। इसलिए हमने इसको पर्सनल इनकम फाइंड करते हुए टोटल इकोनॉमी की इनकम में से हमने माइनस कर दिया। ये कॉर्पोरेट प्रॉफिट किसी सैलरी पर्सन की इनकम का हिस्सा नहीं बनते, ये तो बिजनेसमैन का हिस्सा होते हैं, उसकी इनकम का हिस्सा। इसलिए हमने पर्सनल इनकम फाइंड करते हुए कॉर्पोरेट प्रॉफिट को माइनस कर दिया। प्लस हमने माइनस किसे करना है, सोशल इंश्योरेंस कंट्रीब्यूशन। ज़ाहिर-सी बात है जो सरकारी मुलाज़िम होता है उसकी इनकम में से सोशल इंश्योरेंस कंट्रीब्यूशन कट रहा होता है, जो किसी इमरजेंसी में उसके रिटायरमेंट पे उसको दिया जाता है। तो इस तरह से ये उसकी इनकम का हिस्सा नहीं बनता। तो सोशल इंश्योरेंस कंट्रीब्यूशन जो है ये भी पर्सनल इनकम का हिस्सा नहीं बनता। सरकारी मुलाज़मीन की तनख्वाहों में से निकल जाता है, जो कि उनको रिटायरमेंट के ऊपर उन्हें पे किया जाता है। फिर है जी नेट इंटरेस्ट। ये जो नेट इंटरेस्ट है ये भी एक पर्सनल इनकम का हिस्सा जो है वो बन सकता है। बिज़नेसमैन के पर्सनल इनकम का हिस्सा इंडिविजुअल के नहीं बन सकता। तो इसलिए यहाँ पे लिखा गया है इंटरेस्ट, नेट इंटरेस्ट। ये नेट इंटरेस्ट हम माइनस करेंगे। ये बेसिकली जो है हम फॉरेनर्स को पे करते हैं और बाहर से जो इनकम अर्न अर्न करते हैं, मीन्स ये है इंटरेस्ट पेड माइनस इंटरेस्ट रिसीव्ड। तो बहरहाल इसको हमने यहाँ पे माइनस किया है। फिर है डिविडेंड्स। जो ज़ाहिर-सी बात है अगर एक इंडिविजुअल जो है वो कहीं शेयर्स उसने लिए हुए और शेयर्स के ऊपर जो उसको प्रॉफ़िट मिलता है तो वो उसकी इनकम का हिस्सा बनता है, पर्सनल इनकम का हिस्सा बनता है। ज़ाहिर-सी बात है अगर आपने कहीं इन्वेस्टमेंट की है तो इन्वेस्टमेंट से आपको आपके इन्वेस्टमेंट के मुताबिक इनकम रिसीव होती है, वो कहलाती है डिविडेंड्स। शेयर्स के अगेंस्ट जो इनकम रिसीव होती है वो कहलाती है डिविडेंड्स।
तो जो डिविडेंड्स आपने रिसीव की ये पर्सनल इनकम का हिस्सा बन जाएगी। ये सारी बात है, आपने इन्वेस्टमेंट की थी, आपको पैसे मिल गए वहाँ से, तो अब आप उसको खर्च कर सकते हैं, ये आपकी इनकम है। तो फिर नेक्स्ट है जी गवर्नमेंट ट्रांसफ़र टू इंडिविजुअल्स, कि गवर्नमेंट ने कोई ट्रांसफ़र पेमेंट जो है वो पे की, मीन्स गवर्नमेंट ने किसी को स्कॉलरशिप दिया, तो ये स्कॉलरशिप जो है ये इंडिविजुअल की इनकम का हिस्सा बन जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे हमने ऐड किया है गवर्नमेंट ट्रांसफ़र टू इंडिविजुअल्स। गवर्नमेंट ने सब्सिडी दी आटे के ऊपर, गवर्नमेंट ने सब्सिडी दी बिजली के ऊपर, तो ये भी इंडिविजुअल की इनकम का हिस्सा बन जाएगा। तो ये कहलाया गवर्नमेंट ट्रांसफ़र टू इंडिविजुअल। फिर है पर्सनल इंटरेस्ट इनकम। ऊपर जो हमने नेट इंटरेस्ट लिया था, वो लिया था पूरी नेशन का। गवर्नमेंट जो इंटरेस्ट पे करती है और वो रिसीव करती है, उसका डिफरेंस। लेकिन आपने अपने पैसे कुछ रखे हुए बैंक के अंदर 5 लाख, 10 लाख, जिसके ऊपर आपको पर मंथ 5,000, 6,000, 10,000 तक कोई इनकम अगर आपको आ रही है, तो वो है पर्सनल इंटरेस्ट इनकम। ये भी आपकी इनकम का हिस्सा बनेगी। इसलिए इसको पर्सनल इनकम फाइंड करते हुए नेशनल इनकम में ऐड कर दिया गया है। तो हमने पर्सनल इनकम फाइंड करते हुए कुछ चीज़ों को नेशनल इनकम में ऐड किया है और कुछ चीज़ों को नेशनल इनकम से माइनस किया है, सब्ट्रैक्ट किया है। तो इस तरह से पर्सनल इनकम फाइंड हो जाएगी पूरी इकोनॉमी की बाय सब्ट्रैक्टिंग इनडायरेक्ट बिजनेस टैक्सेस, बाय सब्ट्रैक्टिंग कॉर्पोरेट प्रॉफिट, बाय सब्ट्रैक्टिंग सोशल इंश्योरेंस कंट्रीब्यूशन, by subtracting net interest, by adding dividends, by adding government transfer to individuals, by adding personal interest income। तो नेक्स्ट जो मैयर है वो है डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम। अब ज़ाहिर बात है ये चीज़ तो थी एक इंडिविजुअल की, पूरी इकोनॉमी में इंडिविजुअल्स की इनकम मींस पर्सनल इनकम। अब इसमें से कुछ टैक्सेस भी माइनस किए जाते हैं। ज़ाहिर बात है, अब इनकम टैक्स पे करते हैं, सेल्स टैक्स पे करते हैं, प्रॉपर्टी टैक्स पे करते हैं, एक्साइज़ ड्यूटी पे करते हैं, और कई जगहों पे एक इंडिविजुअल को टैक्स पे करना पड़ता है। जब हम किसी की पर्सनल इनकम में से तमाम टैक्सेस और नॉन टैक्स पेमेंट्स हम माइनस जब कर देते हैं, तो जो पीछे इनकम बचती है वो कहलाती है डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम। अब ये जो डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम है, इसको वो अपनी डेली ज़रूरियात को पूरा करने के लिए इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि पहले हम अपनी इनकम में से टैक्स माइनस करते हैं, जो गवर्नमेंट रिसीव कर लेती है, तो उस टैक्स को दे पे करने के बाद जो इनकम बचती है, असल तो वो इनकम होती है जिसके जिसके जिसको हम यूज़ कर सकते हैं अपनी डेली डे टू डे ट्रांज़ैक्शंस के लिए। तो ये कुछ मेजर से हमारे पास इनकम के, जिसको हमने यहाँ पे डिस्कस किया अभी तक। जो नेक्स्ट टॉपिक है आज का वो है मेजरिंग कॉस्ट ऑफ लिविंग। तो जो हमने मेजर्स ऑफ इनकम का टॉपिक था वो कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट टॉपिक है मेजरिंग कॉस्ट ऑफ लिविंग। ये जो मेजरिंग